हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है साथियों। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न। तो चलते हैं साथियों बिना देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर। साथियों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इसमें साथियों कुछ प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न लिए गए हैं। तो चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कोचीन। कोचीन जो है साथियों बंदरगाह वो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, इटली। हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है कि इटली की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरो। साथियों इटली की मुद्रा का नाम यूरो है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिहार। बिहार में ही महाबोधि मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पूछा गया है साथियों आपसे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वेनेजुएला में। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वह वेनेजुएला में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। साथियों भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू की गई थी। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7 कि गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गढ़वाली है। उत्तराखंड का राजधानी साथियों देहरादून है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि उत्तराखंड का राजधानी देहरादून एवं गढ़वाली जो है वह उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा प्रश्न नंबर 8 है जो साइंस से संबंधित है साथियों कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? यहाँ से पूछा गया है कि पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कहाँ रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कोशिका द्रव्य में। पत्तियों की कोशिकाओं में साथियों आपको लवक जो है वह कोशिका द्रव्य में मिलेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इस प्रश्न को आप यह प्रश्न जो है साथियों एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ पूछा गया है कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो साथियों आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है तथा आयोडीन की कमी से साथियों थायराइड होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग और थायराइड की कमी आयोडीन की कमी से थायराइड नामक रोग होता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि प्लाज्मा के अंदर एक तरल पदार्थ है। साथियों प्लाज्मा के अंदर कौन सा तरल पदार्थ स्थित होता रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य। साथियों
प्लाज्मा के अंदर जो है वह कोशिका द्रव्य मौजूद रहता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। इसका सही उत्तर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी साथियों ईटानगर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी साथियों गंगटोक और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक और मणिपुर का साथियों इम्फाल, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, यहाँ आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। साथियों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे साथियों उसका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे साथियों उसका नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे तथा इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष जो थे साथियों वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। इसका सही उत्तर होगा 1915 को। साथियों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए साथियों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसलिए साथियों महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14, जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। साथियों पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा साथियों 1932 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन साथियों 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों लंदन में ही हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।